मुझे ही लग रहा है या फिर सच में ये लोग आते जाते हमें ही देख रहे हैं? हमें नहीं, आपको। आपको देख रहे हैं ये सब। वो आज से पहले मुझे किसी लड़के के साथ अकेले खड़े नहीं देखा ना, इसीलिए। ओह अच्छा। ये वर्षा बिना पता नहीं कहाँ रह गई। इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं। शायद गाड़ी वाड़ी खराब हो गई होगी कहीं, और अगर नहीं भी हुई है तो काश हो जाए। या फिर कोई और बात होगी, कहीं वो। सॉरी अक्षरा, मुझे आने में इतनी देर हो गई। चलिए। चलें अक्षरा। ओके बाय नैतिक जी। हम चलते हैं। एक मिनट, मैं आप दोनों को कहीं ड्रॉप कर दूं? लेकिन हमारे पास कार है और भोला भैया भी हैं, हम चले जाएंगे। एक मिनट जी। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, पर अब मैं भूल गया। पर मुझे पता है आप हमें बार बार क्यों रोक रहे हैं। पर आज की मुलाकात बस इतनी ही। अक्षरा को घर टाइम पर भी पहुंचना है, और फिर कुछ तो अगली मुलाकात के लिए भी छोड़ दीजिए। ओके बाय बाय। अक्षरा दीदी, शुक्र है बजरंगबली का आप ठीक ठाक हैं। हमने तो सोचा था कि आपको इतनी दूर छोड़ आए हैं, आप कैसे कॉलेज वापस आई होंगी। मैंने कहा था ना भोला भैया, ये वहाँ पहुँच जाएगी। हाँ हाँ वर्षा भाभी, आपने तो कहा था, लेकिन हमें तो चिंता हो रही थी ना। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए भोला भैया, हमारी अक्षरा की चिंता कोई और भी करने लगा है। अब चले। हाँ आइए वर्षा भाभी। ख्वाबों की दुनिया से निकल भी आ बाहर। चला गया वो। तो ये इशारों में क्या बातें हो रही थी? मुझे क्या पता। अच्छा जी, तुझे नहीं पता। ये कह रहा था ना कि फोन करेगा वो तुझे, है ना? अभी अभी मुलाकात हुई और फोन पर बातें किए बिना रहा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब ये शर्माना वगैरह छोड़ और शुरू से बता मुझे सब सुनना है। क्या सुनना है? वही जो तेरे और उसके बीच में हुआ। कुछ नहीं हुआ, समझी?
कुछ तो मैं समझ रही हूँ और कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये शर्म से लाल हुए गाल, ये शर्माना, मुस्कुराना, बताना, मुझे बताना प्लीज, बताना अक्षरा, बताना। जानता तेरी प्रॉब्लम क्या है? जो भी तेरे मन में होता है ना, तेरे चेहरे पे साफ साफ दिखता है। अच्छा, अब फिर बता दे मेरे चेहरे पे क्या दिखता है? हाँ? अब इसमें इतनी सस्पेंस क्या है? बता भी दे। सस्पेंस बनाना तो तेरी आदत है, राइट? पर मुझे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि तू मेरी होने वाली भाभी को मिलने के बाद ना बहुत खुश है। लगता है बहुत सारी बातें हुई हैं तुम दोनों के बीच में, जो ऑफ कोर्स तुझे अच्छी भी लगी है, राइट? आज मिलके देखा तो समझ आया कि तू क्यों पहली नजर में लट्टू हो गया उसके ऊपर। सुंदर है, शर्मीली भी है, अच्छी है। अब बताएगा भी कि क्या बातें हुई हैं तुम दोनों के बीच में? क्या बताऊं? कुछ बताने लायक हो तो बताओ ना। मैं भी कहा पत्थर से अपना सिर फोड़ रहा हूं, आप थोड़ी ना कुछ बताने वाले हैं। तो पूछता ही क्यों है? मैं जानती हूँ तू मरी जा रही है ना मुझे बताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ठीक है, हम घर वापस चलते हैं। एक मिनट सुन तो सही, बताती हूँ ना। मैं जानती हूँ तू मुझसे कुछ छिपा ही नहीं सकती है। अच्छा अब बता, शुरू से बता, क्या क्या बातें हुई तुम दोनों में? वो बेचारा तुझे इम्प्रेस कर पाया या नहीं? उसने तेरा हाथ पकड़ा था कि नहीं? और हाँ, कहीं तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हो गया था फिर से? बाप रे, इतने सारे सवाल। पहले पहले तो मैं बहुत घबरा रही थी, सोचा पता नहीं क्या पूछेगा, क्या जवाब दूंगी मैं। बहुत नर्वस हो रही थी मैं, उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन फिर अक्षरा दीदी, कितनी देर और लगेगी अक्षरा दीदी? टाइम देखा है? 5:30 बजने वाले हैं। बड़ी माँ इंतजार कर रही होंगी। भोला भैया बस 5 मिनट और प्लीज। आधा घंटा हो गया, तब से 5 मिनट कर रहे हैं। पता नहीं कब होंगे 5 मिनट। 5 मिनट? हे भगवान, क्या करूं? अभी ना बड़ा परेशान करता है। भाई साहब, क्या टाइम हुआ? 6 बजने वाले। 6 बजने वाले हैं। ये बजरंगबली, आज तो मारे गए। बड़ी माँ से जरूर डांट मिलेगी आज। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साढ़े 6 बज गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये अक्षरा और वर्षा कहाँ रह गई। अरे कभी तो चिंता छोड़ दो बहू, अकेली कहाँ गई है तुम्हारी अक्षरा? अपनी भाभी के साथ ही तो गई है। हाँ माँ, लेकिन माँ आप तो समझती है ना, अब अक्षरा की शादी तय हो गई है। हमारे लिए अब वो पराई अमानत है, हमें ही उसका ज्यादा ध्यान रखना होगा ना। और फिर भगवान ना करे कोई ऊंच नीच होगी तो। पहले तो बड़ी बहू को ये चिंता थी कि बेटी की शादी तय नहीं हुई, अब हो गई है तो ये चिंता है। ये लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए बड़ी माँ, सारी चिंता दूर भाग जाएगी। हंसो हंसो, सब हंसो मेरे ऊपर। अभी मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। लीजिए दीदी, आपकी लाडली आ गई। भोला भैया, माँ से मत कहिएगा कि हम कॉलेज के बाद कहीं और भी गए थे। हाँ भोला भैया, प्लीज मत बताना।
एक तो इतनी देर से दोनों घर लौट रही हो, ऊपर से इतना जोर जोर से हंस रही हो। तुम दोनों का कॉलेज तो 5 बजे खत्म होता है ना? कहाँ लगा दी इतनी देर? जी माँ, वो क्या है कि बड़ी बहू, तुम भी कमाल करती हो। बेचारी दोनों दिन भर किताबों में माथा पच्ची करके लौटी हैं, थक गई होंगी। और तुमने भी ना आते ही सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। माँ लेकिन इतनी देर? अरे इतनी देर? अभी तो सिर्फ 6:30 ही बजे हैं। और फिर आजकल सड़कों में कितनी भीड़ होती है, ट्रैफिक कितना होता है। कार फंस गई होगी कहीं। तुम्हें याद है ना उस दिन जब हम बाजार से लौट रहे थे तो कितना ट्रैफिक था, हमें भी कितनी देर हो गई थी। नहीं नहीं दादी, हम किसी ट्रैफिक में नहीं फंसे थे, बल्कि बल्कि क्या? सच सच बताओ भोला, कहाँ लगी इतनी देर? वो क्या है बड़ी माँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो वर्षा भाभी और अक्षरा दीदी, इन दोनों ने कहा, इसीलिए। देखो भोला, साफ साफ बताओ, तुझे तेरी बड़ी माँ की कसम अगर तूने कुछ छुपाया तो। बजरंगबली की कसम बड़ी माँ, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। आज तो हम कॉलेज में थे ही कहाँ, सारा दिन तो इधर उधर घूमते रहे, इसीलिए इतनी देर हो गई। कॉलेज में नहीं थे? कहाँ थे तुम दोनों? हाँ? वो माँ, हम दोनों। वर्षा, तुम बताओ। माँ, मुझसे पूछिए पूरी बात। वर्षा मेरे साथ थी माँ, मैंने इसे बुलाया था। तूने क्यों बुलाया था? माँ वो अपना क्या है ना कि दीदी अब रहने भी दीजिए ना, दोनों की नई नई शादी हुई है। घर पे तो वर्षा को हर कोई हमेशा घेर के बैठा रहता है। बेचारा शौर्या अब अपने बीवी से मिले भी तो कैसे, 2 बातें करे भी तो कैसे। और फिर यही तो उम्र है दीदी, अभी छुप छुप के नहीं मिलेंगे तो क्या आपकी और हमारी उम्र में मिलेंगे? तो ये बात है। अब वर्षा के बिना चंद घंटे भी नहीं रहा जाता तुझसे। माँ वो लेकिन अक्षरा दीदी भी तो कॉलेज में नहीं थी, वो भी तो कहीं गई हुई थी। तू चुप कर, मुझसे ज्यादा जानता है तू। जब देखो उल्टा सुल्टा कुछ भी कहता रहता है। माँ अक्षरा कॉलेज में ही थी, मैंने सिर्फ वर्षा को बुलाया था। भोला, तू भी ना क्या का क्या समझता है और हम सबको डरा देता है। चल जा, जाके चाय पी, थक गया होगा तू भी। चल गोपी, हम भी चलते हैं। समझ में नहीं आता भोला भैया हर समय शिकायत क्यों लगाते रहते हैं, हर वक्त बड़ी माँ बड़ी। अक्षरा, आज के बाद खबरदार कुछ भोला के बारे में कहा तो। अगर वो मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताएगा तो उसे मुझसे डांट पड़ेगी, ये काम है उसका, समझी? जी माँ। अब जाओ तुम लोग जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। हाय मोरी मैया, ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है भोला महाराज? इस समय हमसे बात मत करो, हमारा माथा फिरा हुआ है, जी भरा हुआ है यहाँ गले गले तक। ऐसा है तो जी की कह डालो, देखना कितना अच्छा लगेगा। तुम ही बताओ धनिया, जी नहीं दुखेगा हमारा? बड़ी माँ ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी डाली है हम पे, निभाएंगे ही ना। और अक्षरा दीदी ने तो साफ साफ मना कर दिया था हमें बड़ी माँ से कुछ भी बताने को। लेकिन ये सब हम छिपाते तो क्या अच्छा होता? बताओ, बड़ी माँ का भरोसा नहीं टूट जाता हमसे? बात तो तुम्हारी ठीक है भोला जी, लेकिन जरा सोचो, जो आज तुमने बता दिया सो क्या हुआ? अक्षरा दीदी भी तुमसे नाराज हो गई और बड़ी माँ को भी परेशानी हुई, ठीक? हाँ ये तो ठीक है। तुम्हारी मुश्किल क्या है पता है भोला जी? तुम्हारा दिल इतना साफ है कि तुम जो भी देखते हो उसे सही मान लेते हो।
पर कभी कभी आंखों को भी धोखा हो जाता है। अब जरा सोचो, अक्षरा दीदी या वर्षा भाभी कोई भी ऐसा काम क्यों करेगी जिससे बड़ी माँ को परेशानी होगी? बचपना है उनमें, और फिर अगर थोड़ी हंसी ठिठोली कर लेती है तो उसमें किसी और का क्या बिगड़ता है? यही तो उम्र होती है हंसी मजाक करने की। अब सबकी सब छोरियां हमारी तरह सीधी थोड़ी होती है कि जिधर मर्जी हाँक दो चली देती है। तू सीधी है। हाय मोरी मैया, तो क्या मैं तुम्हें टेढ़ी नजर आती हूँ भोला जी? इमरती जैसी सीधी है तू तो। इमरती जैसी दीदी। चलो अभी तुम्हें चाय नाश्ता करवाते हैं। हाँ। तेरे नैतिक को वो मोटी पसंद आई, वो भी 2 बच्चों की माँ। अब तू समझ गई ना तुझे क्या करना है? खूब घी मक्खन खा और सेहत बना और तकड़ी हो जा। अब तेरे होने वाले दूल्हे को पहलवान पसंद है तो यही सही। वो तो मजाक कर रहे थे। वो यानी अब वो हो गए हैं। बस समझ ले आज हम बच गए, वरना तेरे ये भोला भैया ने ना फंसा दिया होता हमें। हाँ, फंसे गए होते तुम लोग। अगर मैंने ना बचाया होता तो। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि चक्कर क्या है। मैं ये जानता हूं कि वर्षा मेरे साथ थी, लेकिन तुम अक्षरा, अगर तुम कॉलेज में नहीं थी तो फिर कहाँ थी? वो क्या था ना शौर्य कि हमारे हिस्ट्री के लेक्चर ने एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया था और वो। बस वर्षा, बस। मैं जानता हूं जब भी तुम शादी से पहले मुझे मिलने के लिए आती थी तो अपनी माँ से 1000 तरह के बहाने बनाकर आती थी। बहाने बनाने में तुमसे एक्सपर्ट कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे नहीं अक्षरा से बात कर रहा हूं, ठीक है? हाँ तो अक्षरा, कहाँ थी तुम? वो दादू में नैतिक से मिलने गई थी। नैतिक से? वो दादू, उसकी बहन ने बुलाया था और फिर हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाने गए थे, इसीलिए। तो फिर कब मिल रहे हैं दोनों? जी पता नहीं, शायद वो फोन करेगा अक्षरा को। फोन करेगा? यार वो समझ तो गई होगी ना कि मैं चाहता हूं कि वो मुझे फोन करे। अगर तूने ठीक से समझाया होगा तो समझ ही गई होगी। ऐसे इधर उधर परेशान होकर घूमने से कुछ नहीं होगा, समझा? तू एक काम कर, तू उसे खुद ही फोन क्यों नहीं कर लेता है? समझा कर यार, उसके पास सेल फोन नहीं है, और अगर मैं उसके घर फोन करूंगा तो पता नहीं कौन उठाएगा, कितने सवाल पूछेगा, और हर बार हम उसके भाई को झूठ बोल के उसे फोन पे नहीं बुला सकते। I'll tell you something buddy, मेरी बात सुन। अब मुझे ना तेरी बहुत फिक्र हो रही है। ऐसे इंतजार करते करते तू देवदास बन जाएगा, देवदास। अच्छा एक काम कर, तू उसे एक सेलफोन क्यों नहीं गिफ्ट कर देता है? अच्छा, कितना अच्छा आइडिया दिया है। सेलफोन गिफ्ट कर दूंगा तो उसके घर वालों को नहीं समझ में आ जाएगा, और कहीं उन्हें बुरा लग गया तो। सच में कभी कभी तो तू इतने सिली आइडियाज देता है कि मुझे शक होने लगता है कि तू मेरा फ्रेंड है। वाह वाह नैतिक वाह, सही कहते हैं लोग कि लड़की बीच में आई नहीं और फ्रेंडशिप गई। हाँ, आज तूने एक लड़की के लिए तूने अपने दोस्त पे शक किया। शट अप यार। अच्छा सुन, छोड़, देख, फोन देने का आइडिया ना सच में अच्छा है। हाँ, अगर तू अपनी आधी जिंदगी उसके फोन का इंतजार कर सकता है तो चॉइस तेरी है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।